तो आज हम बात करेंगे कैंटर्स थ्योरम के बारे में। कैंटर्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए इज ऑन टू। जहाँ पे पी ए हमारा क्या है, पावर सेट है ए का। अब देखो हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ए से पी ए पे, जो कि एक हमारा ऑन टू मैप है। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि देखो अगर इसमें हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं ना ए में, तो एफ ऑफ एक्स हमारा कहाँ जाता है, पी ए में। ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हमने ए में एक्स लिया तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, पी ए में। और पी ए में हमारे क्या हैं, ए के सबसेट्स हैं, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर तो हमने सिर्फ फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब हम एक नया सेट डिफाइन कर लेते हैं एक्स। वो सेट हमारा किस तरह का है, ए के वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो एफ ऑफ एक्स में ना हो। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, ए का सबसेट होगा, तो ये एक सेट होगा अपने आप में। ये कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये एक हमारा ए है सेट, ठीक है, और चूंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका सबसेट है, तो इसके अंदर कहीं होगा। ये हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा क्या है, सबसेट है ए का। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के बाहर हैं। अब ये भी तो इस सेट में ही होंगे, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। अब अगर हमारा एक्स जो है वो ए का सबसेट है, तो ये पी ए में भी होगा, क्योंकि पी ए में एक्स ए के सारे सबसेट्स होते हैं, तो एक्स भी होगा। अब देखो हमने माना है कि एफ क्या है, हमारा ऑन टू मैप है। और ऑन टू मैप की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिलना चाहिए। नाउ एज एफ इज ऑन टू देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमने मान लिया कि इस एक्स के लिए हमें एक अल्फा जो है वो ए में मिल गया। अब चूंकि अल्फा कहाँ है, हमारा ए में है, तो इसके लिए दो कंडीशन हो जाएंगी। देखो ए है ना, एक्स भी इसी का सबसेट है, तो एक तो अल्फा हमारा क्या हो सकता है, एक्स के अंदर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अल्फा एक्स के बाहर हो सकता है, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंडीशंस में हम देख लेते हैं, अगर अल्फा एक्स के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फा बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा। चूंकि एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ अल्फा है। और यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। चूंकि एस एक्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था, एक्स में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो एफ ऑफ एक्स में ना हो। और जबकि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि अल्फ़ा जो है वो एफ ऑफ अल्फ़ा में है, तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है एक्स में नहीं होगा। तो ये हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फ़ा को एक्स में बिलोंग किया था और यहाँ पे ये बिलोंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। और अब दूसरी चॉइस है, दूसरा क्या है कि अगर अल्फ़ा जो है वो एक्स में ना हो, अल्फ़ा एक्स में ना हो तब क्या हो सकता है, अगर अल्फ़ा एक्स में नहीं है तो अल्फ़ा जो है वो एफ ऑफ अल्फ़ा में नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्या है, एफ ऑफ अल्फ़ा के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। एक्स हमने किस तरह से सेट डिफाइन किया है, जहाँ पे एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स में नहीं है। इस तरह के एलिमेंट्स को जो है एक्स हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ पर दोनों केस में हमने देख लिया कि अगर अल्फ़ा जो है वो एक्स में बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि अल्फ़ा एक्स में नहीं बिलोंग कर रहा है। और अल्फ़ा जब एक्स में नहीं बिलोंग कर रहा है तो हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, तो अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है एक्स में। और ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने एजप्शन लिया था एफ इज़ ऑन टू, वो रॉन्ग हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑन टू ना लेते तो हमें इस अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्स जब हमने ऑन टू लिया तभी तभी तो हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ी। और अगर एक्स ऑन टू ना होता तो इस एक्स की प्री इमेज मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जो है हमारा एजप्शन था एफ इज़ ऑन टू, ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कैन नॉट बी ऑन टू। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे ये ए है और हम मान लेते हैं इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। और पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे, एक तो एम्प्टी सेट आएगा और दूसरा ये खुद आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके लिए या तो हम इसको यहाँ मैप कर सकते हैं या तो यहाँ मैप कर सकते हैं, तो एक तो एलिमेंट बच ही जाएगा। तो इससे ये पता चला कि जो है ये ऑन टू तो नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेते तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ पे 8 हो जाते। इस तरह से ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम इन जनरल एक रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये है ए और ये बी है, ठीक है, तो ए की कार्डिनलिटी अगर बी से कम है, ठीक है, तो इसके पास हमें कोई भी ऑन टू नहीं मिलेगा, एफ कैन नॉट बी
ऑन टू। और अगर कार्डिनलिटी ए की बी से ज़्यादा है तो एफ कैन नॉट बी 1 1। ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। तो अब अगर कभी भी फंक्शन जो है पूछे कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, तो हम उसकी कार्डिनलिटी चेक करके भी बता सकते हैं कि ये ऑन टू हो सकता है या फिर ऑन टू नहीं हो सकता है, 1 1 हो सकता है या फिर 1 1 नहीं हो सकता है। 1 1 के लिए देख लेते हैं कि अगर कार्डिनलिटी ए में ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये जो है यहाँ मैप करेगा, ये यहाँ मैप करेगा। अब चूंकि फंक्शन है तो इसको भी कहीं ना कहीं मैप कराना पड़ेगा, तो इसके लिए कौन सी चॉइस है, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। तो ये हमारा फिर 1 1 नहीं रह जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है कभी भी ए से पी ए पे ऑन टू मैप नहीं मिलेगा। यहाँ पे से हमें ये भी मिलता है कि कार्डिनलिटी जो है वो ए की पी ए से लेस होगी। फाइनाइट में तो होगी, लेकिन अगर ए जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट, और ये हो जाएगी 2 की पावर अलिफ नॉट, और इसको हम डिनोट करते हैं सी, कैंटनम। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सी, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर सी। ये भी जो है वो इससे ज़्यादा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।